18वीं और 19वीं सदी के भारत के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी किताब एनिलेशन ऑफ कास्ट में लिखते हैं, पेशवाओं के शासनकाल में जिस सड़क पर कोई सवर्ण हिंदू चल रहा हो, उस सड़क पर अछूतों को चलने की आज्ञा नहीं थी। अछूतों को आदेश था कि अपनी कलाई या गले में काला धागा बांधे ताकि कोई हिंदू भूल से ना छू ले। पेशवाओं की राजधानी पूना में तो अछूतों के लिए यह आदेश था कि कमर में झाड़ू बांधकर चले ताकि हिंदू इनके पैरों के निशान झाड़ू से मिट जाए और कोई हिंदू इनके पद चिन्हों पर पैर रखकर अपवित्र न हो जाए। अछूत अपने गले में हांडी बांधकर चले और जब थूकना हो तो उसी में थूके। भूमि पर पड़े हुए अछूत के थूक पर किसी हिंदू का पैर पड़ जाने से वह अपवित्र हो जाएगा। इसी समय के दौरान एक ऐसे शख्सियत का जन्म हुआ था जिसने जाति प्रथा के खिलाफ हथियार उठाया था, कलम का हथियार। जी हाँ, वो और कोई नहीं, वो थी सावित्रीबाई फुले। आज के दिन यानी 3 जनवरी को समाज सुधारक और नारीवादी आइकन सावित्रीबाई फुले की 152वीं जयंती मनाई जा रही है, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। इनका विवाह 9 वर्ष की उम्र में ज्योतिबा फुले से कर दिया गया था। ज्योतिराव मानते थे कि मानव के अधिकार किसी नीति शास्त्र या धर्म की पुस्तकों से नहीं निकलते, क्योंकि तब किसी भी शास्त्र में कुछ भी लिखकर मानव के अधिकार को छीना भी जा सकता है। ज्योतिराव को जाति व्यवस्था और बाकी कुरीतियों से लड़ने का एक ही रास्ता दिखा, शिक्षा। शुरुआत उन्होंने अपने घर से की। दिन भर काम के बाद वे सावित्रीबाई को अपने साथ बैठाते और पढ़ाते। आगे चलकर दोनों ने 1 जनवरी 1848 को पुणे में देश का पहला कन्या विद्यालय खोला और महज 17 साल की उम्र में ही सावित्रीबाई फुले ने शिक्षक के रूप में पढ़ाना शुरू भी कर दिया। शुरुआत में केवल 9 लड़कियां ही पढ़ने को राजी हुईं और फिर इनकी संख्या बढ़कर 25 हो गई। 1851 तक इन्होंने 3 स्कूल खोले जिनमें लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी, लेकिन ये सब आसान नहीं था। शुरुआत में लोगों ने ज्योतिराव के पिता गोविंद राव को धमकाया, आपका लड़का धर्म के खिलाफ जा रहा है। दबाव में गोविंद राव ने ज्योतिराव को स्कूल बंद करने को कहा, लेकिन ज्योतिराव नहीं झुकते हैं तो पिता उन्हें घर से निकाल देते हैं। घर से निकलने के बाद भी उन्होंने पढ़ाने का काम जारी रखा। घर से निकलकर सावित्रीबाई पढ़ाने को जाती तो विरोधी उन्हें परेशान करते, गंदी भद्दी गालियां देकर परेशान करने की कोशिश करते। जब इतने से काम नहीं चला तो सावित्रीबाई पर गोबर और कीचड़ उछाला गया। रिटायर्ड शिक्षाविद ललिता धारा लिखती हैं, लोग पीछा करते तो सावित्रीबाई रास्ते में रुककर इन लोगों का सामना करती, शालीनता से उनसे कहती, मेरे भाइयों, मैं तुम्हारी ही बहनों को पढ़ा रही हूँ। जो गोबर और पत्थर तुम मुझ पर उछालते हो वो मेरे लिए फूलों के समान है। मैंने अपनी बहनों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है, मैं तुम्हारे लिए भी प्रार्थना करूँगी। बावजूद इसके अपमान का दौर चलता रहा। सावित्रीबाई एक साड़ी को पहनकर स्कूल जाती, उन पर गोबर और कीचड़ उछाला जाता तो स्कूल जाकर वो दूसरी साड़ी पहनकर पढ़ाती। जब घर जाने का वक्त आता तब दोबारा वही कीचड़ वाली गंदी साड़ी पहनकर घर जाती और ऐसा ही चलता रहा। लेकिन एक दिन एक मुस्तंडा उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया और उसने धमकी दी, अगर महार और मान जातियों को पढ़ाना नहीं छोड़ा तो गंभीर परिणाम होंगे। इसके बाद लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। ये भीड़ सावित्रीबाई की मदद करने के लिए नहीं लगी थी,
तमाशा देखने के लिए लगी थी। तब सावित्रीबाई ने एक जोर का तमाचा रसीद किया और मुस्तंडा वहां से रफूचक्कर हो गया और उस दिन के बाद किसी ने सावित्रीबाई का रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। 1848 से 1852 के बीच फुले दंपत्ति ने लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले। उस समय बहुत सारी लड़कियां छोटी उम्र में ही विधवा हो जाती थीं और उनके बाल काटकर उन्हें गंजा कर दिया जाता ताकि लड़कियां कुरूप रहें, जिससे कोई पुरुष उनकी तरफ आकर्षित न हो। सामाजिक कुरीतियों के कारण बहुत सारी लड़कियां आत्महत्या कर लेती। विधवाओं और गर्भवती स्त्री के लिए फुले दंपत्ति ने एक केयर सेंटर शुरू किया जिसका नाम था बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। इसके साथ फुले दंपत्ति ने अनाथ बच्चों के लिए 52 बोर्डिंग स्कूल खोले। अपने पति के साथ फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज में विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं को मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना था। 1890 में ज्योतिराव की मृत्यु हुई तो सावित्रीबाई ने उनकी चिता को खुद ही आग लगाई और उस समय के हिसाब से यह क्रांतिकारी कदम था। अपने जीवन काल में उन्होंने 2 काव्य पुस्तकें भी लिखीं। पहला कविता संग्रह का काव्य फुले 1854 में छपा, तब उनकी उम्र 23 साल की थी। कविताओं की दूसरी किताब 52 कशीश सुबोध रत्नाकर 1991 में आई, जिसको सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन साथी ज्योतिबाई फुले के जीवनी के रूप में लिखा था। इस तरह वह आधुनिक मराठी में पहली कवियत्री बनी और इस प्रकार वह समाज सेवा करते हुए 10 मार्च 1897 को 86 साल की उम्र में सावित्रीबाई फुले का देहांत हो गया और इनके सम्मान में 2014 में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय कर दिया गया। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।